Question says, in the circuit shown below, switch S1 flips its position at t is equals to 0 seconds. The capacitor voltages at t is equals to 1 second and t is equals to pi by 2 seconds are V1 and V2 respectively. The values of V1 and V2 are. Alright, so ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, टॉपिक ट्रांजिएंट एनालिसिस. ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आज के डिस्कशन में हम काफी अहम मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ. चलो शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूछा है V1 एंड V2. V1 V2 है क्या? कैपेसिटर का वोल्टेज एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली. अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये स्विच जब यहां कनेक्ट हो जाएगा इस तरह, तो कैपेसिटर का वोल्टेज यहां में Vc ऑफ t, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और t इज इक्वल्स टू 1 एंड t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 सेकेंड्स इस तरह पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर t लेस देन 0 की बात कर ले अगर, तो इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज मिलेगा. तो सर्किट किस तरह दिखेगा आपका? ये यहाँ पे 10 वोल्ट बैठा है और ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट होगा तो ओपन सर्किट. तो ये Vc ऑफ 0 माइनस कितना है? ऑब्वियसली 10 वोल्ट. करेक्ट है. उसका मतलब ये Vc ऑफ 0 माइनस विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू Vc ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट. करेक्ट है. और चलो अब t इज इक्वल्स टू 0 पे स्विच कर गया, उसके आगे की कहानी बात करते हैं. t ग्रेटर देन 0. ओके, सो फिगर कैसा बनेगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा. चलो बनाते हैं. तो एक कैपेसिटर और ये स्विच हो गया और यहाँ पे एक रेजिस्टर बैठा है ऑलरेडी. यहाँ पे एक और रेजिस्टर है 1 ओम का और यहाँ पे हम लोग का AC वोल्टेज सोर्स इस तरह से बैठा है. ऑलराइट, सो वैल्यूज की बात कर दे तो AC वोल्टेज सोर्स 10 साइन t वोल्ट और ये 1 फेराड है, ये 1 ओम, बाकी दोनों 1 ओम. सबसे पहली बात, जब भी आपको एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पैरेलल में कोई रेजिस्टर दिखे तो उसका कोई काम नहीं है. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप होगा, डायरेक्टली ऐसा आएगा. करेक्ट. सो इसको रखो ना रखो बात एक ही है. ठीक है. और चलो हम हटा देते हैं, जरूरत नहीं है तो क्यों खामोखा उसको कैरी फॉरवर्ड करे, रहने दो, हटा देते हैं. अब हमको ध्यान रखना है ये इनिशियली चार्ज है. ठीक है. Vc ऑफ 0 10 वोल्ट से चार्ज है. ऑलराइट, नाउ ये 1 फेराड का और यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज Vc ऑफ t. तो Vc ऑफ t किस तरह निकाले? मैं पूरा डिस्कशन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा. उसका मतलब कि एक स्टूडेंट की तरह सॉल्व करूंगा, गलत करूंगा, समझूंगा क्यों गलत हुआ कि नहीं हुआ, पूरी एक अच्छी तरह एक लय में चलेंगे आज. ठीक है. तो पूरा एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पूरा समझ में आएगा कि गलती करो तो क्यों गलत हुआ वो, और गलत करने से और आगे क्या करना चाहिए. ठीक है. पूरा सही से एक्सप्लेनेशन करूंगा आज मैं, पूरा डिटेलिंग. ठीक है. और चलो नाउ सबसे पहला मुद्दा, तो क्या हम Vc ऑफ t को वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल लें? हाँ, क्यों ना निकालें. चलो ठीक है, निकालते हैं. ठीक है. तरीका नंबर 1, वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालते हैं. तो क्या होगा? ये 10 टोटल वोल्टेज 10 साइन ऑफ t और वोल्टेज डिवीजन रूल, तो इसको हम लोग ओम में लिखेंगे तो 1 बाय एस सी, तो c तो 1 है तो 1 बाय एस. ठीक है. और चलो तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाय एस और s क्या है? j ओमेगा. ओमेगा कितना है देखो 1, तो 1 बाय जे. करेक्ट है. चलो तो इसका मतलब ये माइनस जे भी लिख सकते हो आप. तो चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं माइनस जे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 माइनस जे. करेक्ट है ना. इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ ना, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ. तो 10 इसको मैं क्या कर देता हूँ? फेजर में लिख लेता हूँ. ठीक है, बेटर रहेगा. और इसको 1 बाय जे लिख सकता हूँ मैं, तो ये 1 बाय जे से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 प्लस जे आ जाएगा. करेक्ट है. ओके, चलो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह. ये और ये √2 एंगल कितना है? 10 बस अब 1, तो मतलब पाई बाय 4. तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पाई बाय 4, तो कंबाइन कर देंगे तो ये 10 बाय √2 एंगल माइनस पाई बाय 4. ठीक है. ये आपका Vc ऑफ t फेजर फॉर्म में, तो उसको लिख लेते हैं वापस से. तो Vc ऑफ t आ गया है आपका 10 बाय √2 साइन t माइनस पाई बाय 4. करेक्ट है. इतना वोल्ट. नाउ सवाल ये है कि क्या ये सही है ये गलत, कैसे पता करेंगे? t इज इक्वल्स टू 0 पे हमको पता है Vc ऑफ 0 कितना है? 10 वोल्ट.
तो इस एक्सप्रेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करके चेक कर लेते हैं, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो VC ऑफ 0 कितना आ रहा है, ये 10/√2 और साइन t इज इक्वल टू 0 पुट किया था, माइनस π/4, करेक्ट। सो साइन π/4 √2 होता है तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस 10/√2 2 बन गया, तो ये -5। क्या ये सही आंसर है ना, ये तो 10 होना था, हमको पता है 10 है, लेकिन ये तो -5 बता रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है, ये रॉन्ग है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है वो रॉन्ग आ गया। ठीक है, कंफर्म है ये रॉन्ग है। नाउ अब क्या रॉन्ग हो गया अगर सोचें तो हमको ध्यान में आएगा, अच्छा शायद हम लोग ने ये वाला टेक केयर नहीं किया है ना, ये वाला टेक केयर नहीं किया, इनिशियल वोल्टेज 10 वोल्ट यहाँ पे तो पुट ही नहीं किया। चलो ठीक है, शायद वही गलत हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, ऐड ही करेंगे ना। हाँ ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं फिर। तो उस हिसाब से चलो 10 ऑलरेडी ऐड कर लिया, प्लस ये वाला एक्सप्रेशन सेम 10/√2 साइन t माइनस π/4। ठीक है, ये अब वापस से चेक करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे 10 आना चाहिए, चेक करते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे चेक किया तो VC ऑफ 0 देखते हैं ये 10, और इसका तो अभी भी देखा था -5 है ना, अभी भी देखा था ऊपर में है -5, तो मतलब आंसर 5 आ रहा है। अरे वापस से रॉन्ग हो गया, वापस से रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि VC ऑफ 0 तो 10 है, ये तो कंफर्म है, राइट। सो उसका मतलब ये भी रॉन्ग, ओहो वापस से रॉन्ग हो गया। अब क्या करें, अब तो 10 भी ऐड कर लिया था, उसका मतलब ये जितना स्टेट फॉरवर्ड जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। चलो उसका मतलब थोड़ा सा बेटर एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको करते हैं। अब थोड़ा सा पे अटेंशन करना, ये मेरा एक्सेस, और अभी अभी जो एक्सप्रेशन निकाला VC ऑफ t का वो क्या था, वो साइन, बस साइन वाला, ये 10/√2 साइन t माइनस π/4, तो t को 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, -5। ठीक है, तो उसको अगर मैं यहाँ प्लॉट करके देखूं तो ये -5 से शुरू होगा और इस तरह बढ़ेगा, साइन है तो इस तरह बढ़ेगा, मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, ये 10/√2, करेक्ट है। और हम लोग का जो इनिशियल वोल्टेज था कैपेसिटर का वो यहाँ है, इसको मैं येलो कलर से ले लेता हूँ, मान लो ये 10 वोल्ट, करेक्ट। ये हमारा इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। सो इनिशियली क्या होगा, देखो अब थोड़ा सा पे अटेंशन करके देखना, ये वाला पोर्शन पे यहाँ पे आपका इनिशियली -5 है और यहाँ पे इनिशियली 10 वोल्ट है, तो कैपेसिटर चार्ज करेगा कि डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, है कि नहीं। कैपेसिटर विल डिस्चार्ज इनिशियली, तो मान लो ये डिस्चार्ज इस तरह कर रहा है ऐसे, और जिस वक्त ये ग्रीन कलर कौन सा है, ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज निकाला था जो AC की वजह से, तो वो तो है ही, तो वो भी इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, -5 से इस तरह बढ़ते जा रहा है, लेकिन उस वक्त कैपेसिटर एक्चुअली इनिशियली में डिस्चार्ज हो रहा था, तो ये वाला लोकेशन पहुंचते पहुंचते तक वो डिस्चार्ज होते रहेगा, और जैसे ही टाइम TE पहुंचा वो, उसके बाद वो वोल्टेज कैपेसिटर का जो इनिशियल 10 वोल्ट तो गिर रहा था, एक्सपोनेंशियल गिर रहा था, तो वो कम हो जाएगा, तो अब कैपेसिटर वापस से ये फॉलो करेगा, ये करेक्ट है, कैपेसिटर का वोल्टेज ये फॉलो करने लगेगा, उसके बाद तो साइन है तो साइन को फॉलो करेगा। इतना तो समझ में आ गया, ऑलराइट चलो। सो अब ये देखो आप थोड़ा सा पे अटेंशन करना, तो यहाँ पे ये लोकेशन पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, करेक्ट। उसका मतलब ये है, ये T एक्सेस टाइम T लेस देन TE के लिए मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, और T ग्रेटर देन TE के लिए उसके बाद ये फॉलो करेगा, है ना, कैपेसिटर विल फॉलो, ये ग्रीन वाला कर्व फॉलो करेगा, उसके बाद तो फॉलो करेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग का डिस्चार्ज हो रहा था। अच्छा, तो अगर हमको ये पता चल जाए कि T कितना, तो हम ये पता कर पाएंगे कि हमको डिस्चार्ज वाला इक्वेशन लेना है कि ये वाला इक्वेशन लेना है। मेक सेंस। हमको कब पूछा है,
हमको t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पूछा है और t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 सेकेंड्स। पाई बाय 2 सेकेंड्स मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 2 करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो उस पे। तो हम लोग को लेकिन t पता नहीं है। पता कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं? इस येलो कलर का यहाँ का इक्वेशन जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन होगा कैपेसिटर का, उसको ये ग्रीन कलर वाले से इक्वेट कर दो तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो वही टी दे देगा। एक बार अगर कोशिश करें तो देखते हैं क्या होगा। चलो पहले तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे? वीसी ऑफ 0 था 10, वीसी ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा? जब हम लोग छोड़ देंगे कैपेसिटर को, बस कैपेसिटर को, मतलब इधर सोर्स को हटाना पड़ेगा, करंट वोल्टेज सोर्स को हटाना पड़ेगा, तो मतलब वो फाइनल तो 0 जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? वीसी ऑफ इन्फिनिटी प्लस वीसी ऑफ 0 माइनस वीसी ऑफ इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय टाउ। और तो टाउ भी चाहिए होगा, तो टाउ इस सर्किट से दिखेगा साफ। तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो शॉर्ट जाएगा। तो टाउ तो आर इज इक्वल्स टू 1 है और सी भी 1 है, तो टाउ तो 1 सेकेंड है। ठीक है, टाउ 1 है। तो इस हिसाब से आपका वीसी ऑफ टी जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो ये 0 प्लस ये 10 माइनस 0 ये एक्सपोनेंशियल माइनस टी, सही है। तो आपका वीसी ऑफ टी डिस्चार्जिंग वाला 10 एक्सपोनेंशियल माइनस टी आया। और इसको हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ग्रीन वाले कर्व से इक्वेट करेंगे तो टी निकल जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन टी है कितना? ये 10 बाय रूट 2 यहाँ निकाला था हम लोग ने, ये रहा, ये वाला यूज कर रहे हैं 10 बाय रूट 2 साइन टी माइनस पाई बाय 4। तो इसको साथ इसको इक्वेट करेंगे तो हमको टी मिल जाना चाहिए। देखते हैं मिलेगा कि नहीं। तो 10 एक्सपोनेंशियल माइनस टी को इक्वेट करना है 10 बाय रूट 2 साइन टी माइनस पाई बाय 4, और जब ये दोनों इक्वल हो रहा है वो टाइम है टी, करेक्ट। तो टी ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इसको इक्वेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो मतलब ये इस तरह तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, चलो कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है, कैंसिल करते हैं। तो करें क्या फिर? नाउ तो अब तक का डिस्कशन में इस ग्राफ से हमको तो ये पता चला कि इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब इनिशियली जो 10 वोल्ट था वो नीचे जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वापस से वो ग्रीन वाला कलर का जो ग्राफ है उससे वो कम हो जाएगा, तो वापस से कैपेसिटर उसके अलोंग फॉलो करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि याद दिलाऊं, ये ग्रीन वाला कर्व मेरा ये इनपुट वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो आप ये मत बोलो कि चार्जिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा वगैरह, वो बात नहीं हो रही है। ये तो वीसी ऑफ टी निकाला था, राइट, वीसी ऑफ टी को ही प्लॉट किया है यहाँ पे, तो वो वीसी ऑफ टी ही है ड्यू टू द एसी सोर्स। ऑलराइट, चलो नाउ अब इतना समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे करने से फंस जाएंगे, और फंसे भी, है ना, फंसे भी। ओके, चलो अब हम करें क्या फिर? चलो अब और सोचते हैं। हमको समझ में आ रहा है सर्किट पे एक एसी सोर्स है और ये 10 वोल्ट जो इनिशियली वोल्टेज था कैपेसिटर का 10 वोल्ट डीसी सोर्स है, मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो सोर्स हैं। और जब एक सर्किट पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, एक डीसी है एक एसी है, या फिर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग किस तरह हैंडल करते हैं? सुपरपोजिशन, है ना। चलो तो फिर हम लोग सुपरपोजिशन लगाएंगे फिर। ओके, तो अभी आगे बढ़ेंगे सुपरपोजिशन के थ्योरम से। तो सुपरपोजिशन तो सुपरपोजिशन मतलब डीसी अलग से करेंगे और एसी अलग से करेंगे। चलो ठीक है। सो वीडीसी मतलब वो 10 वोल्ट जो था उसकी वजह से, तो वीसी डीसी बोल देता हूं उसको। ये इसका एक्सप्रेशन तो अभी भी निकाला था कि नहीं? ये रहा, ये इसको मैंने कैंसिल कर दिया था, ये वाला, यही वीसी डीसी होगा, करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया, लिख लेते हैं। वीसी डीसी ये है 10 एक्सपोनेंशियल माइनस टी। बाय द वे टी ग्रेटर देन 0 के लिए तो मैं यूटी यूटी नहीं लिखूंगा बार बार। ओके, नेक्स्ट प्लस एसी, वीसी एसी तो वही है जो एसी की वजह से है, करेक्ट है, उसका एक्सप्रेशन भी निकाल के बैठे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, चलो काम आ रहा है ये 10 बाय रूट 2 साइन टी माइनस पाई बाय 4। चलो बहुत बढ़िया, यहां लिख लेते हैं 10 बाय रूट 2 साइन
t माइनस पाई बाय 4, ये भी t ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, लिखेंगे नहीं, बाद में हम लोग इसको रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे। चलो ठीक है, उसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो VC ऑफ t आ जाएगा। चलो ठीक है, ऐड करते हैं, तो 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 10 बाय रूट 2 साइन t माइनस पाई बाय 4, ठीक है, t ग्रेटर देन 0 के लिए है। ओके, तो ये अगर सही इक्वेशन है तो VC ऑफ 0 वापस से 10 आना चाहिए, चेक करते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखते हैं VC ऑफ 0 कितना आ रहा है। तो पहला वाला तो 10 आ गया, दूसरा वाला तो हमको पता है -5 है। ओहो, वापस से 5 आ गया, मतलब रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया, मतलब सुपरपोजिशन भी मदद नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो, ये एक खास तरह का इक्वेशन क्यों बन जाता है, क्योंकि यूजुअली बच्चे यहाँ पे AC सोर्स को नहीं देखते हैं। यहाँ पे जो AC सोर्स बैठा है, यूजुअली ट्रांजिएंट के क्वेश्चन जब बनाते हैं बच्चे, ये वाला पार्ट हैंडल नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट ये वाला पार्ट को कवर ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, लेकिन करना चाहिए मेरे मुताबिक। तो चलो, तो आज देखेंगे कि ये सिचुएशन किस तरह हैंडल किया जाता है, सबसे पहली बात। और यहाँ पे काफी एक अनएक्सपेक्टेड सा चीज होगा जो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा आगे कि क्यों ऐसा होता है। तो चलो, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे साइनोसॉइडल है, तो हम लोग जो अभी तक का आइडिया लगा रहे थे सारा फेल हो रहा है, करेक्ट, सुपरपोजिशन भी फेल हो गया। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब हम याद करेंगे लैप्लास चाचा को, ठीक है, वही लाइफ सेवियर है। इंजीनियरिंग में लाइफ सेवियर को याद करना है तो किसको याद करना है, सबसे पहले लैप्लास चाचा को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांजिएंट में तो एकदम लाइफ सेवियर, मतलब क्या बोलो, जीवन दाता की तरह प्रकट होते हैं, ठीक है। और सो उसका मतलब जब भी आप इस तरह फंसो तो आप समझ जाओ इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना ही बेटर है, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही हम लोग इसको अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे, देखते हैं इस बार लैप्लास चाचा बचाते हैं कि नहीं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सर्किट था इसको वापस से रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेजिस्टर ऐसा, ये 1 ओम लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। और यहाँ पे मेरा AC सोर्स, ये 10 साइन ऑफ t, ये सब t ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है। और चलो, ये 1 और ये 1 फेराड है, और इसके पास ऑलरेडी इनिशियल वोल्टेज है VC ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, करेक्ट। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे फोटो वाइज। कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज है तो हमको केयरफुली बनाना है। एक कैपेसिटर तो आ गया, कितना आएगा 1/s, और ये वोल्टेज सोर्स है DC वोल्टेज सोर्स प्लस 10/s, इस तरह आएगा, ठीक है। और चलो, ये एक रेजिस्टर 1 ओम, रेजिस्टर तो रेजिस्टर रहता है, तो वापस से एक रेजिस्टर, ये 1, और यहाँ पे ये साइनसोइडल है, प्लस माइनस इस तरह लिख लेता हूँ, और इसका कितना होगा 10/s² प्लस 1, करेक्ट। तो आप बोलोगे UT नहीं है तो कैसा लिख दोगे, वापस से याद दिलाता हूँ, ये t ग्रेटर देन 0 के लिए है कि नहीं। सो हम लोग इस तरह आराम से लिख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। और वापस से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टर है उसका कोई काम नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज के पैरेलल में है, तो हटा देते हैं। चलो, अब ये हो गया आपका सर्किट। अब थोड़ा सा नामकरण कर लेंगे, VC ऑफ t ये रहा। एक बार इसको लिख दिया, उसको वापस से चेंज नहीं करेंगे, इस बात को आप बड़े ही जोर से पकड़ के रखो। ओके, चलो, नाउ कैपेसिटर करंट इस तरह होगा, तो मैं टोटल करंट को इस तरह लिख लेता हूँ, I ऑफ S, ये IC ऑफ S ही होगा, ठीक है। और चलो, नाउ अब ट्राई करते हैं IC ऑफ t निकालने का। तो यहाँ पे एक KVL घुमाएंगे, तो ये -10/s² प्लस 1, ये आ गया 1/C ऑफ S प्लस IC ऑफ S डिवाइडेड बाय S, और ये प्लस 10/s इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ओके, चलो, इससे एक ही वेरिएबल है तो आ जाएगा IC ऑफ S, और इसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके IC ऑफ t निकाल लेंगे, ठीक है। तो IC ऑफ S इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये S प्लस 1/s, और इधर क्या आ गया 10/s² प्लस 1, और ये माइनस 10/s। ऑलराइट, परफेक्ट। चलो, अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो IC ऑफ S इस तरफ, और ये
एस स्क्वायर प्लस 1 और ये एस प्लस 1 ऊपर में 10s माइनस ये एस ऑलरेडी है तो ये एस प्लस 1 ऊपर में 10s, तो एस एस कैंसिल हुआ, ये गया, हटा लेते हैं ऑलरेडी। नाउ क्या ये इन्वर्स लैप्लास रेडी है? नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा इसको, है ना। चलो कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं किसका, ये 10s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। तो इसको केयरफुली करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 है तो हम लोग लिखते हैं ए एस प्लस बी, ठीक है। तो नीचे में एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरा टर्म सी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। तो ठीक है, मैं इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, करूँगा नहीं, थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। तो ए इज इक्वल्स टू 5 आना है, बी इज इक्वल्स टू 5 आना है, सी इज इक्वल्स टू -5 आना है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, आई होप आप लोग इसको ट्राई किए हो। तो चलो इस तरह मैं यूज़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये रिप्लेस हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 5, तो ये 5s प्लस 1 करेक्ट, और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर्ड प्लस 1। फिर c -5 है तो माइनस लिख लेता हूँ, -5 ये s प्लस 1 है ना, c के साथ s प्लस 1 था ये, तो लिख लिया। फिर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, -10 s प्लस 1। इन दोनों को मैं कंबाइन नहीं करूँगा अभी, ठीक है। एक रीज़न है, मैं बाद में आपको समझ में आ जाएगा, कंबाइन नहीं करता हूँ, इसी तरह कंटिन्यू करता हूँ। ओके, नाउ क्या अब ये लैप्लास इन्वर्स रेडी है? नहीं, अभी भी रेडी नहीं है, थोड़ा सा और बाकी है। ये 5s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया, प्लस ये 5s स्क्वायर प्लस 1, बाकी इस तरह रखते हैं, s प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस 10s प्लस 1। ओके, क्या अब ये इन्वर्स लैप्लास रेडी है? ये सॉरी s है, ये s है। क्या अब हम इन्वर्स लैप्लास करने के लिए रेडी हैं? हाँ, अब डेफिनेटली रेडी हैं। तो IC ऑफ t आपका आ जाएगा, ये 5 ऐसे ऊपर में तो cos ओमेगा 1 है, तो ये t, ut नहीं लिखूंगा, हमको समझ के चलना है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए हो रहा है सब कुछ। ओके चलो, प्लस ये 5, ये वाला साइन बनेगा तो साइन ऑफ t ओमेगा 1 है, -5 एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t, ठीक है। मैं इन दोनों को कंबाइन नहीं कर रहा हूँ फॉर ए रीजन, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया IC ऑफ t। अगर हम VC ऑफ t, हमको VC ऑफ t चाहिए था, तो t इज इक्वल्स टू 1 एंड π/2 सेकंड्स पुट करना था, तो VC ऑफ t निकाल लेते हैं इससे। तो निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी लेके t IC ऑफ t dt, जिसको हम लोग c तो 1 है तो ये 1 आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t कर लेंगे, और IC ऑफ t dt प्लस इनिशियल वोल्टेज कितना 10, तो 10 लिख लिया, ठीक है। ओके चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो VC ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये 10 पहले लिख लेता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t किसका, ये जो टर्म है IC ऑफ t इसका, तो 5 cos ऑफ t प्लस 5 साइन ऑफ t माइनस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t, ये dt, ठीक है। तो इजी इंटीग्रेशन है, कर लेंगे बड़े आराम से। 10 प्लस ये 5 इंटीग्रेशन कॉस, ये साइन ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, तो माइनस कॉस, तो -5 cos ऑफ t माइनस 1 बिकम प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t, ये प्लस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t, लिमिट पुट करेंगे 0 से t। ओके आगे बढ़ते हैं, प्लस जब t पुट करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, तो 5 साइन ऑफ t माइनस 5 cos t प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t, माइनस उसके बाद 0 पुट करेंगे, तो इस पे पुट करें, ठीक है। ये तो 10 तो ऑलरेडी लिख रखा है, तो साइन 0 0 आएगा, माइनस कॉस 0 1 होता है, तो -5 आया, ये +5 और ये +10 करेक्ट। ओके नाउ ये +5 -5 कैंसिल हुआ, तो ये -10 आया करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग -10 लिख लेते हैं, और ये +10 -10 वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा बस इतना, करेक्ट है। ओके परफेक्ट। नाउ इसको थोड़ा सा अब हम रीअरेंज करेंगे। 5 को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो आपका आएगा 5 साइन ऑफ t माइनस कॉस ऑफ t, और इधर इन दोनों को ऐड नहीं करूँगा अभी भी, एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t, तो ये हो गया आपका VC ऑफ t। इसको थोड़ा सा मैं ऑलरेडी रीअरेंज कर लेता हूँ,
थोड़ा सा पे अटेंशन करना। एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, कॉस थीटा प्लस या फिर माइनस साइन थीटा कितना होता है सर, ये √2 टाइम्स ऑफ √2 साइन π/4 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोग का सिचुएशन क्या है, साइन टी माइनस कॉस टी। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये साइन टी माइनस कॉस टी है हम लोग के पास। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कॉस टी माइनस साइन टी ऊपर वाले फॉर्मूले में आ गया। तो दिस विल इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है, माइनस √2 साइन π/4 माइनस टी, करेक्ट है। और अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो बाहर आएगा तो उसको ये प्लस बन जाएगा और इसके अंदर t माइनस π/4, करेक्ट। ओके चलो, तो उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरह। 5 ऑलरेडी है, √2 साइन t माइनस π/4 फिर प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t। इसको थोड़ा सा मैं साइड ले लूँगा। चलो भाई आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, यहाँ आ जाओ। चलो ओके परफेक्ट। ऑलराइट चलो, तो ये है हम लोग का VC ऑफ t। इसको हम लोग ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से निकाला है बहुत आशाओं के साथ। ये t>0 है। तो देखते हैं ये सही आंसर है भी कि नहीं। कैसे निकालेंगे, वापस से t = 0 पुट करो। पुट करते हैं तो VC ऑफ 0 आना था 10, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 5 √2 साइन, हाँ एक और काम करते हैं, चलो 1 मिनट रुक जाओ, एक और काम करते हैं। इसको एक और स्टेप में फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये 10/√2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। और ये साइन t माइनस π/4 प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस t। ऑलराइट चलो, अब चेक करते हैं t = 0 पे VC ऑफ 0 10 आ रहा है कि नहीं। अगर 10 नहीं आ रहा मतलब गलत आ गया। चलो चेक करते हैं ये वाला टर्म तो देख चुके थे, वापस से करता हूँ मैं। 10/√2 साइन माइनस π/4 प्लस 5 प्लस 10, तो ये वाला टर्म तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर और 1/√2, तो ये -5 है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, कितना मिला 10। हाँ अब ये करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि लैप्लास चाचा हमेशा आके बचा लेते हैं, इस बार भी बचा लिया। तो उसका मतलब यह है कि यही हम लोग ढूंढ रहे थे, यही आपका सही एक्सप्रेशन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन सिंस हमको पता चल चुका है कि ये सही इक्वेशन है तो इसी इक्वेशन में हम लोग आंसर पहले निकाल लेते हैं। तो t = 1 सेकेंड पुट कर लेंगे। तो VC ऑफ 1, अब बस कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट करो, देखो आपका 7.024 वोल्ट आ जाएगा। और उसी तरह t = π/2 में पूछा है। π/2 को आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये तो रेडियंस में वगैरह वगैरह, नहीं सर, पाई जो 3.14 जो भी नंबर है, ठीक है, जब कैलकुलेटर में पाई की तरह पुट करो, कोई टेंशन नहीं, आपका आंसर आएगा ये π/2, आपका आंसर आएगा 8.118 वोल्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, आपको इस पर कोई डाउट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि डाउट पैदा करूंगा अभी मैं। ठीक है, कब उसके बाद का डिस्कशन में आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि चीज़ें किस तरह है, सही है कि गलत है। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भी मैं स्पेशली नेटवर्क एंड एनालॉग का क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ तो उसको मैं सही से सर्किट सिमुलेशन की मदद से चेक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो आपको इस सब की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा। ठीक है, चलो ये ऑप्शन तो सही आंसर आ जाएंगे इस तरह। तो ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, कहाँ गया, ये रहा। सो ऑप्शन बी में आपको साफ साफ दिख रहा है, बी नहीं, हाँ बी, ये रहा बी, करेक्ट। तो ऑप्शन बी में आपको सही आंसर मिल गया है। चलो सही आंसर तो मिल गया है, अब थोड़ा सा आंसर पे नजर डालते हैं, मतलब जो इक्वेशन हम लोग यूज किए थे इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। ठीक है, चलो करेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है उस पे थोड़ा सा अगर हम लोग गौर फरमाएं तो आपको साफ साफ दिखेगा ये जो पोर्शन है, चलो इसको हटा लेता हूं, ये जो पोर्शन है ये कुछ और नहीं VC
AC ऑफ T ही है, करेक्ट है। और ये जो है ये अब कुछ और नहीं, VC DC ऑफ T, करेक्ट। और यहाँ पे एक और टर्म ये भाई साहब आके बैठ गया है ना, ये भाई साहब आके बैठ गए। ये कौन है फिर? VC DC, ये VC AC, तो वो कौन? समझ रहा है क्या हो गया यहाँ पे? जो हम सुपरपोजिशन कर रहे थे इस वजह से गलत आ गया कि ये वाला टर्म एक और आना था, लेकिन इसको लाए कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट बात वो, क्योंकि ये AC की वजह से है, ठीक है। ये जो 10 वोल्ट जो इनिशियल वोल्टेज था उसकी वजह से है, ठीक है। तो ये कौन आ गया फिर? करेक्ट तो है, इस पे कोई डाउट नहीं, करेक्ट तो है, लेकिन हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्ट से देखें अगर, तो वो कहां से आया है, इस बात को बहुत ज्यादा समझना हमको जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग हो रहा था, है कि नहीं। चलो लैप्लास चाचा आके तो बचा लिए, लेकिन हमको तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना अपनी, कि ये भाई साहब कहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो इस बात को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप पे अटेंशन करना, मैं तो बोलता हूं आप वीडियो पॉज करो और एनालाइज करने की कोशिश करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, ठीक है। मैं क्या बोला, आप वीडियो पॉज करो, मैंने आपको दिखा दिया कि ये भाई साहब कहां से आ गए, तो VC AC तो ये है, VC DC तो ये है, तो ये कौन आ गया। आप पॉज करो और एनालाइज करो, अभी सोचो, 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम लगे जाने दो, इतना टाइम नहीं लगेगा, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इतना टाइम क्यों लगेगा, आप तो 2 मिनट पे शायद आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। फिर भी शायद काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो मैं तो डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग, मैं तो बता दूंगा, उसके बाद तो बात खत्म हो जाएगी, राइट। एक बार बताने के बाद, एक बार सुनने के बाद तो वहां पे एनालिसिस का कोई स्कोप ही नहीं बचता। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं, वीडियो पॉज करें और एक बार एनालाइज करें, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मौके को इस तरह ना गवाएं। मेरे को सुन लोगे तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। वीडियो पॉज करो, सो के देख रहे हो तब भी वीडियो पॉज करो और सोचो तो सही, सोचते रहते हो दिन भर, थोड़ा इसके बारे में भी सोच लो, ठीक है। चलो और चलो मैं डिस्कस करता हूं। ये जादू से नहीं आया है, इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। चलो सर्किट की बात करते हैं, कहां गया सर्किट, ये रहा इनिशियल सर्किट, ये रहा, ओके। चलो नाउ जब मैं पिक्चर t इक्वल टू 0 की बात करूं, ठीक है, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, t 0 पे स्विच हुआ था, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, सबसे पहली बात क्या सोचनी है, कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, अगर इंडक्टर होता तो विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो सिंस यहां में कैपेसिटर है तो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर विल बी शॉर्ट सर्किट, ओके। चलो तो फिगर कैसा बनेगा, ये 1 ओम रेजिस्टर जो कैपेसिटर था उसको मैं अभी के लिए ड्रॉ कर लूं, तो उसका वोल्टेज अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, 10 वोल्ट तो हो गई, शॉर्ट कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो, लेकिन 10 वोल्ट कहां चला जाएगा, वो भी शॉर्ट करके उड़ा दोगे क्या, नहीं वो तो रहेगा, ठीक है, 10 वोल्ट अपना आएगा ऐसा, ओके ना। तो यहाँ पे 1 ओम है, चलो उसको हटा के बात करते हैं, उसकी आपको समझ गए कि उसकी तो नीड नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त t0 पे यहाँ पे कितना है, साइन 0 0 है, साइन 0 0, ठीक है। लेकिन बात यहां से सुनना, चलो यहाँ पे तो साइन 0 0 वोल्ट, ठीक है, इस तरह लिख लेता हूं मैं 0 वोल्ट। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि जिस वक्त कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है, मतलब t0 पे जब स्विचिंग हुई है, उस वक्त का अगर मैं AC ड्यू टू AC अगर हम लोग वोल्टेज चेक करें तो कितना था, यहां पे किया था हम लोग ने, ये रहा ना, जो ये t0 पे ही है, ये -5 जो है वो t0 पे ही है, do you understand that? वो t0 पे ही है। उसका मतलब हम जब यहाँ पे t0 का पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो कैपेसिटर तो चलो शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट है क्या, एक्चुअली में शॉर्ट कर देंगे क्या, वो तो कैपेसिटर तो बैठा ही है ना एज एन एलिमेंट, विल बिहेव एज शॉर्ट, लेकिन है तो सही। और उसी वक्त जैसे हम लोग ने 10 वोल्ट का केयर किया और ड्रॉ किया, उसी तरह ड्यू टू AC जो -5 आ रहा है उसको भी आपको टेक केयर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा,
डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये -5 इस तरह आप लिख लो। और ये देखो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके कितने बनेंगे सर, कंबाइन होके आपका ये देखो, आप पोलैरिटी देखो माइनस प्लस -5 था, है ना, तो माइनस प्लस ये दोनों कंबाइन होंगे ना, तो कंबाइन होके 15 वोल्ट बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको पता है कि एक्सपोनेंशियली डिके करेगा एंड इन्फिनिटी में जाके स्टेडी स्टेट में जाके वो 0 बनना है। तो इसका मतलब है 15 एक्सपोनेंशियल माइनस t यूज करना था हमको। तो यही वाला आपको यहाँ दिख रहा है, देखो जो फाइनल आंसर जो आया है, इसको अगर मैं ऐड कर लूँ अब तो आपको दिखेगा ना 15 एक्सपोनेंशियल माइनस t। ठीक है, तो ये है यूजुअली हम जो इनिशियल 10 वोल्ट होता है यूजुअली हम उसी को करते हैं, वही कन्वेंशन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। लेकिन इस तरफ जब एसी है तो आपको एक्स्ट्रा केयर करने की नीड है। आप इतना ना सोचो, अगर तो इतना तो समझो कि एसी तो जब बैठा है यहाँ पे तो आपको लैप्लास लगा लेना है। ठीक है, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और बात करूं, देखो आप कि ये तीनों को अगर मैं ड्रॉ करूं t = 0 पे, तो ये तो 10 आ गया जो मेरा कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज था 10, और ये t = 0 पे कितना था -5, तो ये इसकी वजह से -5, तो इफेक्टिवली ये 5 बन जा रहा है जो एक रॉन्ग आंसर है। तो ये देखो ये वाला फैक्टर आके यहाँ पे 5 आया। ठीक है, जिसने बड़े ही मैजिकली, ऐसे देखो तो मैजिक तरह लगता है कि 10 होना था तो 10 हुआ भी, है ना। अब ये एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, ये तो राइज करेगा साइन की तरह, और ये एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, तो काम तो हो चुका। लेकिन t = 0 पे बात करें तो भले ही मैंने एक्सप्लेनेशन सही से किया है, लेकिन अगर इस तरह देखे तो आपको थोड़ा सा जादू की तरह लगेगा, नहीं कि 10 था, 10 ही होना है, तो लेकिन ये -5 आ रहा है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए एक +5 इस तरह आ गया, जादू। ठीक है, जादू तो नहीं मैंने अभी भी दिखाया, लेकिन हाँ फिर भी बड़ा मजेदार सा हो रहा है, नहीं। ये इस तरह आप चीजों को देखा करो, बड़ा ही मजा आता है नेटवर्क पे फिर। ठीक है, तो चलो फिर आप, आई होप आपको मजा आया होगा। मुझे तो इस सब चीजों को देखने में बड़ा ही मजा आता है। और आप इसको, जैसे मैंने बोला था कि आई होप आपने किया है एनालिसिस, और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं ड्रिल 2 सीजन 1 में। ठीक है, तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये मेरा। आप बताना कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। मुझे तो अच्छा लगता है, चलो मैं तो मजे लूटता हूँ, आप लोग बताना। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए है। सो आप लोग बताना कि किस तरह लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आपको। ठीक है, गेट पे नहीं आएगा क्या ऐसा? अरे क्यों नहीं आएगा, अरे क्यों नहीं आएगा? कोई एक रीजन बता दो नहीं आने का। बहुत ज्यादा टफ लगता है, फिगर देख के टफ लगता है? टफ है नहीं, टफ नहीं, कहाँ है टफ? लैप्लास लगा लो तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखो तो बड़ा ही मजेदार है। करेक्ट है? तो चलो फिर इसी तरह आप चीजों को मजे से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, मजा लो यार, साइंस का मजा लो, तो बोला था ना बाबा फुनसुक वांगडू ने। ठीक है, तो वही है, मजे लूटो सर। और चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।